भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है और खेती करती है। प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर समेटने वाले गांव शहरी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। हरे भरे खेत, कल कल करती बहती नदियाँ, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलते बच्चे, सिंपल लाइफ, ऐसा शहरों में देखने को नहीं मिलता। शहरी क्षेत्र का बच्चा निखिल गांव की सुंदरता को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। निखिल के पिताजी शहर में प्राध्यापक थे। प्राध्यापक मीन्स प्रोफेसर थे। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पापा के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार कर रहे थे। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। तांगे से घर की ओर जाते समय निखिल बोला, वाह, गीली मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, एक बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए बताया कि यह खरीद भंडार है। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान सही कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है और वहाँ से यह सही कीमत की दुकानों पर जाता है, जहाँ से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुँच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था। कच्चा फर्श वो होता है जो मिट्टी से बना होता है, लेकिन सफाई से लीपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया, मतलब उनको नमस्कार किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। स्वादिष्ट होता है टेस्टी, छाछ होती है लस्सी। चाची जी ने उन्हें टेस्टी लस्सी पिलाई। लस्सी पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। हरदेव निखिल को नहाने के लिए कुएं पर ले गया, जहां पर कुएं के ठंडे पानी से नहाकर निखिल हरदेव से बोला कि बड़ा मजा आ रहा है। कुएं के ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। मीन्स निखिल बहुत फ्रेश फील कर रहा था। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी हुई थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। सुगंध होता है खुशबू आ रही थी। क्यारियां देखकर उसने पूछा, भैया, हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां लगा सकते हैं? तो हरदेव ने उससे बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लगा सकते हो। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान व्यस्त है। व्यस्त मीन्स बिजी है। किसान इसलिए बिजी है क्योंकि बीज बोने का मौसम है। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। हरदेव ने निखिल को बताया, वह देखो, किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। निखिल ने एक स्कूल को देखते हुए हरदेव से पूछा, अरे, वह आपका विद्यालय है? हरदेव ने बताया, हाँ, आसपास के गांव के छात्र भी इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। पशुशाला में पालतू पशु रखे जाते हैं। उसमें कुछ गायें भैंसें बंधी थी। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला। घर के पास बना हुआ गोबर गैस प्लांट दिखाते हुए हरदेव ने बताया कि इस प्लांट में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता, मक्खी मच्छर भी नहीं होते और चूल्हा जलाने में अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तभी चाचा जी ने आकर कहा, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। चाची जी ने खाना परोसा। खाना परोसा मीन्स चाची जी ने खाना सर्व किया। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। फूला न समाया अर्थात बहुत प्रसन्न हुआ और खाना खाते हुए बोला, कितना प्यारा है ना गाँव। कुछ रोचक जानकारी। गोबर गैस संयंत्र में पशुओं के मलमूत्र से बायोगैस बनाई जाती है, जिस गैस का उपयोग माँ खाना पकाने के लिए करती है। यह भी उसी तरह जलती है, इसलिए इसका उपयोग भी रसोई गैस के रूप में होता है। गैस निकलने के बाद जो गोबर बचता है वे खेतों के लिए उत्तम खाद के रूप में प्रयोग होता है। धन्यवाद।